कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये वाला जो पूरा मॉड्यूल है हम अगली क्लास में समझ चुके हैं। इसके आज हम आगे और पढ़ेंगे। तो पहले फटाफट से रिविजन कर लेते हैं, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की स्ट्रक्चर जो हमारी अर्थ का है वो अंदर तक कैसा है। सबसे पहले जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अपने अर्थ की वो कौन सी होती है? क्रस्ट। क्रस्ट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड इज ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक जो क्रस्ट होती है उसमें रॉक्स हमें कौन सी पाई जाती है? उसमें कौन सी रॉक्स पाई जाती है? बेसाल्टिक रॉक्स। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसमें हमें कौन सी रॉक पाई जाती है? ग्रेनाइटिक रॉक्स। एंड जो क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट है उसकी जो रॉक्स है वो कौन सी? एंडीसेटिक रॉक्स। एंड जो लोअर पार्ट है क्रस्ट का उसकी जो रॉक्स का नाम क्या है? गैब्रो रॉक्स। यहाँ तक सब क्लियर है? देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे आता है अपर मोस्ट मेंटल। अपर मोस्ट मेंटल जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो इसका जो सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, वो कैसा होता है? और सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता। देन इसके नीचे आता है फिर एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो जो फेयर होता है उसका हम अगर हम नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं मैग्मा चैम्बर, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ लावा भरा होता है। क्या भरा होता है? लावा भरा होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड बोलते हैं। जो एस्थेनिस का मतलब होता है वीक रॉक्स। तो इसकी जो रॉक्स है वो वीक होती है, इसलिए वो मेल्ट हो जाती है जल्दी से, पर वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर से प्रेशर लग रहा है। हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, बट ऊपर से भी तो प्रेशर लग रहा है। दैट्स वाई प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं होती है। वो कैसा उसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका? एस्थेनोस्फीयर का, जिसमें हम बोलते हैं मैग्मा का। कैसा बन जाता है? सेमी सॉलिड यानी जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसके आगे आता है मीजोस्फीयर। इसके आगे जो है लोअर मेंटल, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। ठीक है। इसमें जो हमको लिक्विड मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। कैसा मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। इसके नीचे आता है आउटर कोर। उसका जो सब्सटेंस होगा वो कैसा रहेगा? लिक्विड। देन इनर कोर वो कैसा रहेगा? वो सॉलिड रहेगा। अब देखो बाकी सब तो कुछ फेयर है, ये दोनों कौन सा फेयर है? ये दोनों मिलकर बनता है बेरीस्फीयर। कौन सा बनेगा? बेरीस्फीयर। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। आज जो लिथोस्फीयर है वो है प्लेट। आगे हम देखेंगे कि प्लेट से अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, वो सब क्या वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये याद रखो जो लिथोस्फीयर है वो ही प्लेटें हैं। प्लेटें मूव करती है हम बोलते हैं तो वो क्या कहाँ पे मूव करती है? लिथोस्फीयर ही है क्या? प्लेटें। इसके बाद में तो और वो किसके ऊपर फ्लोट करता है? लिथोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट करेगा? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वो फ्लोट करेगा। कौन? लिथोस्फीयर। ठीक है। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल दोनों क्या मिलकर क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनेगा। ये वाला पार्ट मिलके क्या बनता है? अपर मोस्ट पार्ट मेंटल और क्रस्ट बनके क्या मिलेगा? लिथोस्फीयर बनेगा। यहाँ तक हम कल पढ़ा चुके थे, हम आज आगे करेंगे। अब देखो यहाँ तक तो सबने देख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे, एक एक करके चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर मोस्ट मेंटल, ये क्या है? सॉलिड है। इसके नीचे क्या आ गया? एस्थेनोस्फीयर आ गया। क्या आ गया? एस्थेनोस्फीयर आ गया। इसमें जो मटेरियल है वो कैसा है? वो है जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी, क्या बोलेंगे? सेमी मोल्टन मेल्ट। इसका जो स्टेज है वो कैसा है? सेमी मोल्टन स्टेज, क्योंकि ना तो पूरी तरीके से मेल्ट हो रहा है ना ये बिल्कुल तरीके से सूख के हार्ड हो रहा है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सेमी मोल्टन स्टेट में है ये। कौन? एस्थेनोस्फीयर कौन से स्टेज में है? सेमी मोल्टन स्टेट में है। कौन? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं आगे। अब यह है लोअर मेंटल। क्या है ये? लोअर मेंटल यानी एस्थेनोस्फेरिक मेंटल। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे? एस्थेनोस्फेरिक मेंटल। क्या? मीजोस्फेरिक मेंटल। क्या हो गया ये? मीजोस्फेरिक मेंटल हो गया। अब इसमें देखो, इसमें हमें कौन सी रॉक पाई जाती है? इसमें हमें कौन सी रॉक पाई जाती है? ओलिविन रॉक्स हमको इसमें पाई जाती है। किसमें? मीजोस्फेयर में। कौन सी रॉक?
ओलिविन रॉक्स हमें इसमें पाई जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो ठीक है, यहाँ तक सबको हमारा क्लियर हो चुका होगा। इसमें मेसोस्फेरिक में हमें कौन सी रॉक पाई जाती है? ऑलिव रॉक्स पाई जाती है। इसमें जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब हम आते हैं आउटर कोर। आउटर कोर क्या है? आउटर कोर का जो लिक्विड है वो लिक्विड है, जो सब्सटेंस है वो कैसा है? लिक्विड। मटेरियल जो है वो क्या है? लिक्विड। हमें इसमें मटेरियल मिलता है। अब ये क्यों है लिक्विड? ये क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर। सल्फर की इसमें इम्प्योरिटीज है। क्या है इसमें? इम्प्योरिटीज है। किसकी? सल्फर की। इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर। इसमें जो सल्फर है उसकी इम्प्योरिटीज है, इसलिए ये किस कंडीशन में हमको मिलता है? ये हमको लिक्विड कंडीशन में मिलता है। कौन? आउटर कोर। और अभी इसमें से, और इसमें दूसरी चीज क्या है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी है इसमें। क्या? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी है इसमें, इसलिए ये हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब इसमें से हमको कौन कौन से मटेरियल फाउंड होते हैं? इसमें से हमको क्या क्या मिलता है? किसमें से? आउटर कोर में से हमको इसमें आयरन मिलता है, निकल मिलता है एंड सल्फर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा हम इसमें से? आयरन, निकल एंड सल्फर। Fe किसका साइन होता है? आयरन का। Na निकल का एंड सल्फर लिख दिया मैंने। तो ये तीनों हमको किस से मिलेंगे? आउटर कोर से मिलेंगे। क्या? आयरन, निकल और सल्फर। कहां से हमको ये मिलेंगे मटेरियल? आउटर कोर से ये वाले हम मटेरियल हमको मिलेंगे। इसके बाद में हम आते हैं इनर कोर पे। जो इनर कोर है, इनर कोर में हमको क्या क्या मिलेगा? इसमें हमको मिलेगा आयरन और निकल। क्या मिलेगा इसमें? हमको आयरन मिलेगा और निकल होगा। ये मटेरियल हमको इसमें से मिलेंगे। अब देखो, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो क्या सबकी डेंसिटी जो है वो चेंज होती जाएगी? हाँ, जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी। सो हम देखते हैं, ग्रीन पेन ले लेते हैं हम। इसकी हम इनर कोर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कोई पूछेगा नहीं, ये ऐसे हम बता रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, ये कोई पूछेगा नहीं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बस याद रखना। इनर कोर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 13 ग्राम पर किलोमीटर क्यूब। इसके बाद में जो आउटर कोर है, आउटर कोर की डेंसिटी कितनी है? 9.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी हो गई? ये तो आउटर कोर की डेंसिटी हो गई। इसके बाद में मीसोस्फीयर की कितनी है? मीसोस्फीयर की जो डेंसिटी वो होगी 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। किसकी? मीसोस्फीयर की कितनी हो गई? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आउटर कोर की कितनी हो गई? 9.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो इनर कोर है उसी कितनी हो गई? 13 ग्राम किलोमीटर क्यूब। इसकी हमको क्या मिल गई? डेंसिटी मिल गई। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओशनिक क्रस्ट थिन है या थिनर है, या फिर मोटी है या पतली? ठीक है या थिन है? देख के हमको ये चीज मालूम पड़ती है कि जो ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। जो जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बड़ी है, एंड देन जो ओशनिक क्रस्ट है वो छोटी है। तो क्या बोल सकते हैं हम? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर देन ओशनिक क्रस्ट। क्या? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर देन ओशनिक क्रस्ट।
यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद देखो, जब ये इससे थिनर है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। सही है गलत? सोचो सोचो सोचो, ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्रस्ट में जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर। कितना ऊंचा होगा? 30 किलोमीटर तक ये ऊपर जा सकता है। जैसे जिसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं? माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलेगा? माउंटेन देखने को मिलेगा। तो ये कितना ऊंचा जा सकता है? 30 सेंटीमीटर तक ये ऊपर जा सकती है। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो कितनी? 5 किलोमीटर तक वो जा सकती है। कौन सी? ओशनिक क्रस्ट। कितनी? 5 किलोमीटर तक जा सकती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये 13 किलोमीटर तक जा सकती है, जिसमें हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। जिसमें अब देखो, माना ये बड़ा है, ये थिकर है, पर इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। डेंसिटी ये लेस डेंसर है, ये मोर डेंसर है। यानी इसकी जो 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 डेंसिटी है वो कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ये बात सबको क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अगर आपको फोटोज खींचना है तो आप इसका फोटो खींच सकते हो।